हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंकास विद क्योर। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट अवेटिंग थी। आई मीन टू से काफ़ी लोगों ने मुझे Q&A में डाला था कि दैट आई शुड मेक सम हेयर केयर वीडियो। अर्लियर मैंने बनाई हुई है हेयर केयर पे वीडियो अपनी, बट जो मैं करेंटली अपने हेयर पे मतलब वो मेरा एक तरीके से आप कह सकते हो ब्रांड एंडोर्समेंट था, दैट वाज अ प्रमोशन वीडियो। बट आज मैं नेचुरली या ओरिजिनली अपने बालों पर क्या क्या अप्लाई करती हूँ, मैं रियल लाइफ में क्या हेयर ट्रीटमेंट लेती हूँ या फिर कैसे अपने बालों पर चीज़ें यूज़ करती हूँ, कौन कौन से शैम्पू, कंडीशनर, मास्क मैं क्या यूज़ करती हूँ, आई डिस्कस एवरीथिंग विद यू गाइस। और इस वीडियो के लास्ट में भी एक सीक्रेट गिव अवे होगा, तो लास्ट तक देखना। तो हम जब भी बात करते हैं हेयर केयर की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो आता है हेयर ऑयल। तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जितने भी आपके ट्रेडिशनल हेयर ऑयल हैं, जैसे वो आंवला का, बादाम आमंड, बजाज आमंड सॉरी, और डाबर आंवला, ये जो ट्रेडिशनल हेयर ऑयल हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं ना, जस्ट डोंट यूज़ देम। दे आर नॉट एट ऑल नेचुरल, दे आर नॉट एट ऑल ऑर्गेनिक, एंड प्लस उनके अंदर आर्टिफिशियल ऑयल्स बहुत होते हैं। सो जस्ट डोंट यूज़ देम। देखो गाइस, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि या तो आप घर का बना मस्टर्ड ऑयल यूज करो, जो घर में हमारे मस्टर्ड ऑयल आता है उसको हल्का सा गर्म करके फिर उसे ठंडा करके तब बालों में लगाया करो, रॉ हमें वो भी नहीं लगाना है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, ये पैराशूट, ये जो कोकोनट ऑयल होता है, दिस इज वेरी बेस्ट। पर इसमें एक कंडीशन है, जैसे ये 100 मिलीलीटर का टब, सॉरी ये 175 मिलीलीटर का टब है मेरे पास इस टाइम, तो इसमें आप कम से ज़्यादा 20 ड्रॉप्स, हाँ 20 ड्रॉप्स आप टी ट्री ऑयल की मिलाकर रखो और इसको मिक्स करके रख दो। और आपको जब भी अपने बालों में अप्लाई करना हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इससे टी ट्री ऑयल मिलाने से आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो आपको डैंड्रफ नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम विंटर है, ड्राई स्कैल्प है, तो डैंड्रफ बहुत होता है। एक तो डैंड्रफ नहीं होगा और दूसरा आपको हेयर फॉल भी कम होगा। तो मस्टर्ड ऑयल को या तो हल्का सा गर्म करके आप लगा सकते हो बालों में, या फिर पैराशूट, इसमें मतलब अगर 175 मिलीलीटर है तो 20 ड्रॉप्स, 100 मिलीलीटर का टब है तो उसमें 10 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल की आप मिक्स करके रख दो। मैंने इसमें मिक्स करके रखा हुआ है, मेरी सिस्टर इसे ही यूज़ करती है, क्योंकि मैं दूसरा ऑयल यूज़ करती हूँ। बट जो लोग उस ऑयल को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो दे कैन डू दिस थिंग। तो मतलब दिस इज़ वेरी गुड और बहुत अच्छा है। मैं पहले इसे ही यूज़ करती थी, बट उसके बाद मैं थोड़ा टाइम भी नहीं मिलता है मुझे, और मैं थोड़ी इन चीज़ों में आलसी भी हूँ, तो इस वजह से मैं इसको मिक्स करके भूल जाती हूँ, बट वो कर लेती है। और रही बात टी ट्री ऑयल की, तो आई हैव सो मैनी ऑप्शंस। जो मेरे फेवरेट हैं टी ट्री ऑयल्स, एक है प्योर एंड चीफ का, जिसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई थी, और एक है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का। दीज टू आर माई फेवरेट। और प्योर एंड चीफ का टी ट्री ऑयल सस्ता भी है, तो आप इसमें मिक्स करके रख सकते हो। और अगर आप भी मेरी तरह आलसी हो और यू कैन अफोर्ड इट, एक मीडियम रेंज का ऑयल, तो आप स्विच कर सकते हो मदर स्पर्श का 30 हर्ब्स हेयर ऑयल। दिस इज वेरी गुड। पर इसकी एक थोड़ा सा बैड पॉइंट है कि आप इसको इसके शैम्पू के ही साथ यूज कर सकते हो। अगर आप किसी अदर हेयर क्लिनजर के साथ यूज करोगे तो ये आपके बालों में इफेक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए आप इसे यूज कर सकते हो। और इसका MRP है आई थिंक ये 500, पता नहीं 600 रुपीज़ ऐसी है ये, इसमें लिखा हुआ तो नहीं है, बट हाँ ये आई थिंक 500 रुपीज़ का हेयर ऑयल है, एंड दिस इज़ वेरी गुड। आई जस्ट लव दिस हेयर ऑयल। और इसके साथ में इसका ही मदर स्पर्श का ये जबा पुष्प क्लिनजर यूज़ करती हूँ, ये 475 का है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज बेस्ट, आई लव देम। तो ये तो बात थी प्रोडक्ट की, जो मैंने आपको बताया कि आप हेयर ऑयल कौन कौन से यूज़ कर सकते हो। पर हमारी बात अटकती है कि हमें हेयर ऑयल यूज़ कैसे करना चाहिए। देखो अगर हम बात करें थोड़े टाइम पहले की, जब हमारी दादी मम्मी वगैरह हम लोगों को हेयर ऑयलिंग करती थी व्हेन वी वर इन स्कूल, तो क्या था, पूरी रात हेयर ऑयलिंग बालों में रहती है। और काफ़ी लोग कहते भी हैं कि ओवरनाइट ऑयल लगाना चाहिए बालों में, बट नहीं लगाना चाहिए। पहली बात तो कोई भी ऑयल आपको एक्सेस क्वांटिटी में नहीं लगाना है, इससे हमारे जो रूट्स हैं वो वीक होते हैं, क्योंकि ऑयल्स में मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो हमें कोई भी ऑयल बहुत सारा नहीं लगाना है, सिर्फ इतना लगाना है कि हमारे बालों में
आराम से वो चला जाए। और लगाना भी कैसे होता है, अपने बालों का एक एक सेक्शन ले लेके लगाना है हमें। और दूसरी बात, सिर्फ रूट्स में लगाना है हमें, अपने स्कैल्प में नहीं लगाना, टिप्स में नहीं लगाना। सॉरी, स्कैल्प पे तो लगाना है, अपने बालों की लेंथ पे नहीं लगाना, टिप्स में नहीं लगाना, सेक्शन ले लेके रूट्स में लगाना है और स्कैल्प में लगाना है। और बहुत कम लगाना है, बहुत सारा ऑयल भरना नहीं है सर में, ठीक है। और दूसरी बात, हमें ओवरनाइट कोई भी हेयर ऑयल अपने सर में नहीं रखना है, उससे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। अगर मुझे कहीं जल्दी जाना है सुबह और मुझे पता है कि मुझे हेयर वॉश करना है, तब तो मेरी मजबूरी बन जाती है कि मुझे ओवरनाइट रखना पड़ता है, क्योंकि सुबह फिर उतना टाइम नहीं होता है ना कि उठ के पहले हेयर ऑयल लगाओ फिर हेयर वॉश करो। बट अगर आप जैसे घर पर ही हो, आपको पता है नेक्स्ट डे कहीं नहीं जाना, या फिर आपको पता है आज मुझे हेयर वॉश करना है, तो आप अपना टाइम इस तरीके से मैनेज करो। तो आपको क्या करना होता है, कम से कम 2 आवर्स और ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे, मतलब मिनिमम 2 आवर्स और मैक्सिमम 4 आवर्स, जो भी आप हेयर ऑयल यूज़ करते हो, 4 घंटे 4.5 घंटे से ज़्यादा अपने बालों में नहीं रखना चाहिए, वरना हमारे जो रूट्स हैं वो बहुत वीक होते हैं, बिकॉज इसमें बहुत मॉइस्चर होता है। आजकल कोई भी ऑयल बिल्कुल नेचुरल नहीं है, तो इस वजह से आई पर्सनली सजेस्ट डू नॉट कीप हेयर ऑयल इन योर हेयर मोर देन 4.5 आवर्स। ओके, मिनिमम 2 आवर्स और मैक्सिमम 4.5 या 4 आवर्स। मैं तो हार्डली 3.5 या 4 आवर्स ही रखती हूँ, क्योंकि पर्सनली मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि मैं हेयर ऑयल लगाकर वेट करती रहूँ कब टाइम होगा कब टाइम होगा। तो इसलिए 4 आवर्स मैं आराम से रख लेती हूँ, और कम से कम 2 घंटे तो आपको रखना ही है, 2 घंटे से पहले भी नहीं, ओवरनाइट बिल्कुल भी नहीं रख। ये तो बात हो गई हेयर ऑयलिंग की। अब हम बात करते हैं हेयर शैम्पू की। तो जब भी हम शैम्पू करते हैं तो मेक श्योर, देखो अब पहली बात तो हमें ना ऐसे बाल स्ट्रेट करके कभी भी शैम्पू नहीं करना चाहिए, इससे हमारा हेयर फॉल बहुत होता है, क्योंकि बालों को रास्ता मिलता है निकलने का। हमेशा जब भी बाल हम धोते हैं तो हमें बालों को, यार मेरे बाल लंबे हैं, मैं ऐसे करूंगी तो मैं चुड़ैल लगूंगी पूरी, बालों को ऐसे आगे करके ना और सर को थोड़ा सा बैंड करके तब हेयर वॉश करना चाहिए। ऐसे स्ट्रेट नहीं करना चाहिए, सीधे ऐसे खड़े होकर या बैठ के ऐसे डाउन करके हेयर को तब हेयर वॉश करना चाहिए, क्योंकि सीधे में हमारे बालों को फिर ना एक रास्ता मिलता है निकलने का, तो वो बहुत हेयर फॉल होता है और ऐसे में बाल कम झड़ते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, हमें जो शैम्पू लगाना चाहिए सिर्फ रूट्स में और अपने स्कैल्प में लगाना चाहिए, हमें लेंथ में नहीं लगाना चाहिए, वो लेंथ में खुद आने लगता है। जब वो लेंथ में आता है तो बस हल्का सा ऐसे डैप डैप करके छोड़ देना चाहिए, जो ऑयल होता है वो अपने आप निकल जाता है अगर आपने रूट्स में अच्छे से मसाज की है। शैम्पू भी बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, कोशिश किया करो शैम्पू कम और सर में पानी ज़्यादा डाल के उसको मसाज करके शैम्पू को निकालने की और ऑयल को, डर्ट को निकालने की। ये तरीका होता है एक परफेक्ट तरीके से हेयर वॉश करने का, क्योंकि आप जितना मसाज करोगे ना उतना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा सर में, और ब्लड सर्कुलेशन से और आपकी जो ग्रोथ है और जो बाल हैं वो ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होंगे। तो पहले शैम्पू कभी भी हमें बहुत भरकर नहीं करना है और कभी भी ऐसे स्ट्रेट बैठ के नहीं करना है, डाउन जाके मसाज करके करना है। तो ये थी शैम्पू की टिप। अब बात करते हैं कंडीशनर की। तो गाइस मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं हेयर मास्क कंडीशनर कभी भी यूज नहीं करती, फिर भी मेरे बाल मतलब दे हैव गुड शाइन, दे आर नॉट ड्राई। क्यों नहीं मैं यूज करती हूँ, क्योंकि जो भी आपके ये हेयर मास्क कंडीशनर होते हैं मोस्टली इनसे आपके रूट्स वीक बनते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से आई नेवर यूज एनी हेयर मास्क और कंडीशनर, और मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगी कि आप कोई भी हेयर मास्क और कंडीशनर यूज करो। उससे बेटर है कि अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो एक अच्छी हेयर ऑयलिंग, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कैसे, और शैम्पू करने के बाद जब आपके बाल गीले होते हैं, मतलब आपने शैम्पू करने के बाद 5 to 10 मिनट्स अपने बालों में कोई भी टाल रैप कर लेना है। एक तो ना हमें ना जैसे ना कुछ लोगों की आदत होती है, टाल लिया बालों को पकड़ के ऐसे ऐसे कर देते हैं ना, डोंट डू दीज थिंग्स। उससे क्या होता है, हमारे स्प्लिट एंड्स बढ़ते हैं। आपको सिर्फ हेयर वॉश करना है और बालों को टाल से रैप करके छोड़ दो 5 मिनट्स। वो 5 मिनट्स में जितना एक्सेस वाटर है वो निकल जाता है, और जैसे आपको लगे कि आपके बालों से पानी निकल गया है, कभी भी ना गीले बालों पे कॉम्ब भी नहीं करना चाहिए, उससे हमें हेयर फॉल ज्यादा होता है। फिर जब आपके बाल थोड़े से डैम्प है,
जब एक्सेस वाटर निकल गया, हल्के हल्के गीले हैं, तो आप कोई भी एक अच्छा सा हेयर सीरम यूज कर लो। मैं सेंट बोटानिका का मोरोकन आर्गन हेयर सीरम यूज करती हूँ। दिस इज माय फेवरेट। हल्का सा कॉस्टली साइड पे 750 रुपए का सीरम है, बट अगर आप थोड़ा सा सस्ती साइड पे ढूंढ रहे हो तो आप लिवॉन का भी यूज कर सकते हो। लिवॉन का भी अच्छा है, बट मुझे पर्सनली अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, एक वो है ना इसका, देखो ये इतना थिक है, बहुत अच्छा है। तो मतलब आई जस्ट लव दिस सिरम। तो मैं जब भी फिर अपने बालों में ये यूज़ करती हूँ। और हमें सिरम हमेशा डैम्प हेयर पे यूज़ करना चाहिए, बहुत गीले बालों पे भी नहीं और सूखे बालों पे भी नहीं। ये टिप्स हैं छोटी छोटी जो हमें याद रखनी चाहिए, जिससे हमारे हेयर फॉल कम हो और हमारे बालों की ग्रोथ बढ़े। ठीक है, सिरम। उसके बाद गाइस देखो, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, मतलब ये आपके लिए ऑप्शनल है, इफ यू वांट यू कैन यूज। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है मैं मतलब अपनी अपीयरेंस को लेके मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूँ। मुझे मतलब ये लगता है कि अगर मैं कहीं पे हूँ तो आई शुड स्मेल गुड। ठीक है, मेरे बालों में भी अच्छी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। ठीक है, मेरे मतलब अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ और मतलब मेरी एक हैबिट है और मेरे सामने मिरर है तो मैं मिरर में देखती रहती हूँ कि मैं बात करते हुए ठीक लग रही हूँ, तो आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई अपीयरेंस कि मैं किसी के सामने मतलब किसी को मौका ना मिले कुछ कहने का। और ऊपर से ना ये भी हो जाता है कि अभी विंटर्स हैं और ऊपर से मेरे बाल लंबे हैं तो ये सूखने में टाइम लेते हैं, तो मैं ट्वाइस इन अ वीक ही वॉश कर पाती हूँ विंटर्स में। तो फिर मुझे खुद में भी फील होता है कि यार नहीं मतलब अच्छा है ना, अच्छा ऐसा लगता है कि हम अच्छे लग रहे हैं, या तो हमें खुद भी कॉन्फिडेंस आता है। तो उस टाइम पर मैं ये हेयर परफ्यूम यूज करती हूँ, दैट इज फ्रॉम हेयर स्टार। ये छोटा सा परफ्यूम है, मतलब जिस हिसाब से ये इतना सा है, इसका प्राइस 549 है। तो ये मैं जब मेरे बाल सूख जाते हैं तब मैं इसे अप्लाई करती हूँ और अप्लाई करके बस कॉम्ब कर लेती हूँ। तो मेरे बालों में स्मेल भी बहुत अच्छी आती है उस टाइम पे। तो दैट इज ऑप्शनल, इट्स अप टू यू, इफ यू वांट यू कैन यूज इट, अदरवाइज स्किप इट। तो मैंने आपको बेसिकली बताया कि आपको अपने बालों का ध्यान कैसे रखना है और कैसे ऑयल यूज़ करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। सो दैट वाज द वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात करते हैं गिव अवे की। ओके, तो इस बार वीडियो का गिव अवे ये है, चलो जब बालों की ही बात हो रही है तो मुझे बताओ मेरे बालों की लेंथ कितनी है। आई मीन बिलो हिप तक या कमर तक। तो अब आपको बताना है, जो सबसे पहले कमेंट करेगा, जो सबसे पहले आंसर देगा, सही आंसर देगा, उसको हमेशा की तरह एक गिफ्ट मिलेगा। बस जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।